सबसे पहले आप मेरा परिचय जानिए, उसके बाद हम बताएंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं और किस लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो मेरा नाम सोनू कुमार है और हम अग्निशमालय सिवान यानी फायर स्टेशन सिवान पुलिस लाइन से आए हुए हैं। और यहाँ आने का एक मकसद है कि आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि आग बहुत ज़्यादा लग रहा है हर क्षेत्र में, कहीं गेहूं में, कहीं घर में, कहीं शॉर्ट सर्किट से गैस सिलेंडर खाना बनाते समय, है ना। ऐसा आग का घटना सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं, आग का घटना बहुत जगह घट रहा है। तो हमारे डीजी महोदय के द्वारा एक जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिससे कि स्कूली बच्चों हो गए, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, होटल, मॉल, मतलब प्रत्येक जगह पे जाके लोगों को जागरूक करना। क्योंकि पहले क्या होता था कि आग लगने के बाद लोग फायर ब्रिगेड को बुलाते थे, है ना, और अब हम लोग पहले जा रहे हैं, इसीलिए ताकि आग कम से कम लगे, ना लगे। ठीक है, तो ना क्यों लगे, अगर हम लोग उसके प्रति थोड़ा जागरूक रहेंगे तभी ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि आग के बारे में कुछ। तो आग क्या है, किन्हीं को पता है आग के बारे में? आग क्या है? आग कंबशन पढ़े हो ना? बर्निंग ऑफ सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो है ना, तो इनका भी कहना सही है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि आग जो है वो अभी तो बता दिए, उनको लगने के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। अब वो 3 चीज़ है क्या क्या? तो पहला ऑक्सीजन हो गया। जिस तरह हम लोग बिना ऑक्सीजन का जिंदा रह सकते हैं? नहीं, उसी तरह सेम सिचुएशन आग के साथ है कि आग को भी ऑक्सीजन चाहिए ना। तो कभी आप लोग अगर प्रैक्टिकल किए होंगे, एक मोमबत्ती को जला करके ग्लास से ढक दिया जाए तो कुछ देर के बाद बुझ जाता है ना। दूसरा होता है कोई जलने वाला वस्तु होना चाहिए, जैसे मान लीजिए लकड़ी का बना हुआ है, बेंच हो गया, कपड़ा हो गया, या फिर घास फूस कहीं हो गया, और बहुत सारा तेलीय पदार्थ हो गया। और तीसरा जो होता है कि उचित टेम्परेचर होना चाहिए। अब बरसात में मान लीजिए कि कूड़ा जो है उसमें भी हम आग लगाएंगे तो नहीं लगता है जल्दी से, कुछ देर के बाद, क्योंकि जब तक वो हीट नहीं होगा। माचिस का तिल्ली हम लोग जलाते हैं तो आग से क्या होता है, पहले वो हीट होता है, उसके बाद ही ना जलता है। तो तीसरा जो है वो हो गया जलने वाला, मतलब उचित ताप। तो पहला ऑक्सीजन, दूसरा जलने वाली कोई वस्तु, और तीसरा उचित ताप। ये तीनों जब आपस में मिलती है तब आग की उत्पत्ति हो जाती है, आग लगना शुरू हो जाता है। और जिस तरह की आग लगने के लिए 3 चीज़ का ज़रूरत है, उसी तरह बुझाने के लिए भी 3 ही चीज़ का ज़रूरत है। आग को बुझाने के लिए 3 तरीका अपनाया गया। ये अपना ऑल ओवर इंडिया में, या ना कि बिहार में ही, ऑल ओवर इंडिया में आग को बुझाने का सिर्फ 3 ही तरीका है। पहला जो तरीका है वो होता है कूलिंग मेथड, यानी ठंडा करके। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में आपको बताएंगे। दूसरा जो होता है वो स्टारवेशन होता है, स्टारवेशन हो गया। और तीसरा होता है स्मूदरिंग, यानी ढक करके। अब ढक के आग को हम कैसे बुझाते हैं, आप लोग सोचिएगा या ध्यान दिए होंगे कहीं कि सिलेंडर की आग को हम पानी से बुझा सकते हैं, तो पानी नहीं जाएगा तो ठंडा नहीं होगा, उसको कूलिंग मेथड से तो नहीं बुझा सकते हैं। और तो ये 3 तरीका है बुझाने का। और उससे पहले हम लोग जानते हैं कि आग कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि जब 3 तरीका बुझाने का है तो सब आग को हम पानी से तो नहीं बुझा सकते हैं, इसीलिए आग को अलग अलग भाग में बांटा गया था। तो पहला जो आग हुआ आपका वो A क्लास आया, A क्लास फायर। दूसरा B क्लास, ठीक है। तीसरा जो हुआ वो C क्लास आया, चौथा D क्लास। तो A क्लास का फायर में क्या रखा गया, B क्लास में क्या रखा गया, C क्लास में क्या रखा गया और D क्लास में क्या रखा गया, है ना। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, तब ना हम आग को, कैसा आग है उसको किस तरीके से बुझाएंगे वो बाद में हमको पता चलेगा, इसलिए आग को भाग में बांटा गया। तो पहला जो हुआ साधारण आग, यानी जनरल फायर। तो जनरल फायर में क्या होगा कि जितना भी, जिसको हम आसानी से पानी से ठंडा करके बुझा सकते हैं। मान लीजिए लकड़ी, कोयला, घास फूस, कपड़ा का आग अगर कहीं भी लगा हुआ है, या कहीं पेड़ में भी आग लगा हुआ है, तो उसको हम ढक के बुझाएंगे तो बुझेगा, बुझ सकता है। लेकिन आसान क्या होगा कि पानी से हम बुझा दें उसको। अब लकड़ी में आग लगा हुआ है तो पानी मारेंगे, ठंडा होगा, बुझेगा। तो पहला जो कूलिंग मेथड है जनरल फायर, A क्लास की आग को हम पानी से ठंडा करके बुझाते हैं। दूसरा आपको जो B क्लास बताए, B क्लास की आग को तेलीय आग के श्रेणी में रखा गया है। तेल की जितना भी डीजल, पेट्रोल, है ना, केरोसिन हो गया, सरसों का तेल में भी कभी कभी आग लग जाता है। तो B क्लास का आग हो गया आपका ऑयली वाला, यानी तेलीय आग। ठीक है, तेल में आग लगते हुए आप लोग देखे हैं कहीं? कहाँ देखे हैं? बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोल सकते हैं।
रेस्टोरेंट में, किचन घर में, घर में नहीं देखे हैं, घर में भी कभी कभी देखे होंगे, ठीक है, घर में भी कभी कभी आप लोग देखे होंगे तेल में आग लगते हुए, कहाँ देखे हैं? हाँ, है ना, दाल को जब फ्राई करके उसको छानते हैं उस समय, तो तेल की आग को, अब उसमें बताइए कि तेल में अगर हम पानी को डालेंगे तो आग बुझ जाएगा मेरा, क्या होगा? और आग फैल जाएगा, क्यों? नहीं, पानी जो है वो तेल से भारी होता है, ठीक है। अगर तेल में हम पानी को डालते हैं तो पानी नीचे जाएगा, तेल ऊपर आएगा। अब पानी का जैसे फैलाव होगा तो तेल क्या होगा, उस पर फैलेगा, और फैलेगा तो आग बढ़ेगा। तो उस आग को हम ढक के बुझाते हैं। अब ढक के कैसे बुझाएंगे? तो हम लोगों के पास उसके लिए फोम आता है, AFFF, ठीक है, एक्वा फिल्म फॉर्मिंग फोम। तो उससे क्या होता है कि डायरेक्ट मान लीजिए कि कहीं आग लगा हुआ है, जनरल फायर में हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट फायर करते हैं, उसमें डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट फायर किया जाता है। और अगर मान लीजिए कि आग अगर इस जगह पे आपका लगा हुआ है यहाँ, तो हम यहाँ पे पानी को गिराना स्टार्ट करेंगे, उसमें फोम मिला हुआ है, उससे क्या होगा कि झाग बनाएगा, झाग, तेल को झाग बना के ढक देगा तो ऑक्सीजन का कटअप होगा, ऑक्सीजन का जैसे कटअप हुआ तो क्या होगा कि आग उससे स्वतः बुझ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर कभी भी कहीं भी तेल में आग लग जाए, या कहीं देखते होंगे कि सुने होंगे कि टैंकर तेल का जाने की वजह से पलटी किया, पलटने से क्या हुआ, आग लग गया, या अगर कहीं पलट गया है तो आग तो लग सकता है गर्मी के दिनों में। तो अगर उस तरह का सिचुएशन कभी आए तो थोड़ा सा उसमें ध्यान देना है, क्या कि किसी को उसके आसपास ना जाने दें। मान लीजिए इसके बारे में जानकारी तो सभी को नहीं है, अगर मेरे पास है तो हम लोगों को सलाह देंगे ना, उसको बताएंगे कि नहीं, तेल का टैंकर वहाँ फटा हुआ है, वहाँ उसके आसपास नहीं जाइए। पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करके वहाँ घेराबंदी करवाएंगे ताकि वहाँ लोग नहीं जाए, है ना। उसके बाद तीसरा जो होता है C क्लास का फायर जो है, वो सिलेंडर का आग जो सबसे ज़्यादा लगता है। और सिलेंडर में आग लगने का रीज़न क्या है, इसके बारे में आप लोग को पता है? कोई भी बताइए, सिलेंडर में आग क्यों लगता है? सिलेंडर में गैस लीकेज के लीक क्यों होता है? पाइप खराब। अब एक बात बताते हैं, मतलब हम कभी कभी सोचते हैं कि सिलेंडर में आग लगता है ना, क्योंकि हम लगभग 4-5 साल में लगभग 50 फायर कॉल अटेंड किए हैं सिर्फ गैस सिलेंडर का, ठीक है। तो गैस सिलेंडर में जो आग लगता है ना, मेरा सोचना है कि लापरवाही की वजह से लगता है, दूसरा कुछ नहीं है, ठीक। यहाँ तो सिलेंडर अभी है नहीं, यहाँ रहता तो बताते, तो सिलेंडर मंगवा दीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग तब तक इधर ध्यान देते हैं, है ना, जानते हैं इसके बारे में। सिलेंडर का आग होता है जब हम कभी भी एजेंसी से सिलेंडर को खरीदते हैं, तो एक देखिएगा वाइट कलर का वाल्व लगा हुआ था, कैप लगा हुआ रहता है, देखे हैं? तो जब भी हम सिलेंडर को खरीदे तो सब सिलेंडर को, उसके अंदर एक ब्लैक कलर का वाशर रहता है, अगर वो वाशर कटा हुआ है तो आपका गैस क्या होगा, जब मान लीजिए बुलबुला आ रहा है तो गैस लीकेज हो रहा है, मेरा गैस हमेशा निकलते रहेगा ना। पहला गलती यहाँ है। अब दूसरी गलती को हम बताते हैं। मान लीजिए कभी महिला लोग या बैचलर हैं हम लोग, है ना, आप कभी मान लीजिए पढ़ने चल जाइएगा कोटा या दिल्ली, हो सकता है कि मेस में ना खाने की वजह से खुद से खाना बनाए, बहुत लोग बनाते हैं। तो लापरवाही क्या करते हैं लोग कि स्टोव से बंद करते हैं, चूल्हा से, स्टोव से हम बंद किए और सिलेंडर का जो रेगुलेटर होता है वहाँ से बंद करना हम भूल जाते हैं। अब अगर मान लीजिए यहाँ से बंद नहीं किए हैं और पाइप थोड़ा सा भी लूज हो, पाइप थोड़ा सा अगर ढीला है तो गैस तो मेरा यहाँ से खुला हुआ है, बाहर निकल रहा है। अब नेक्स्ट टाइम फिर हम किचन में गए यूज़ करने के लिए, लाइटर जलाते हैं तो पता चला कि गैस से आग लग गया है। ऐसा ही ना होता है ना ऐसा। उसके बाद जब भी हम रेगुलेटर से पाइप को सिलेंडर चूल्हा में जोड़ते हैं, उस समय दोनों जगह पे, चूल्हा में भी और रेगुलेटर में भी, पाइप को अच्छे से कस देंगे। तीसरा चीज़ जो है कि सबसे पहले जब भी हम खाना बनाने के बाद रेगुलेटर से बंद करेंगे, यानी सिलेंडर से, उसके बाद हम कहाँ से बंद करेंगे, स्टोव से, चूल्हा से। वो गलती नहीं करना है। चौथा चीज़ क्या होना चाहिए कि कभी भी देखिएगा महिला लोग खाना बनाती है तो अगर साफ़ी नहीं मिला कपड़ा, मान लीजिए हम चाय बना रहे हैं तो बर्तन चाय बनाने वाला हीट हो जाएगा, उसको उतारने के लिए कपड़ा चाहिए ना।
नहीं मिलता है कपड़ा तो अपना पल्लू से, या लड़की लोग रहती है अपना दुपट्टा से उतारती है। ऐसा भी गलती होता है, सही है ना? आप लोग हंस रहे हैं लेकिन सही है ये। तो ये होता क्या है कि कभी कभी देखे होंगे, सुने होंगे कि खाना बनाने के दौरान महिला झुलस गई। तो कैसे झुलस जाती है? हम तो सिलेंडर से काफ़ी दूर हैं, तो आखिर कुछ तो रीज़न है, हम उसके नज़दीक गए होंगे तभी ना। तो वही रीज़न होता है वहाँ पे जो होता है कि हम सिलेंडर के नज़दीक जाते हैं, अपना पल्लू से उतारने का कोशिश करते हैं, जलता है, आग को बुझा नहीं पाते हैं। चौथा चीज़ जो होता है वो क्या है कि आपका कभी कभी दूध या चाय गैस पे चढ़ा दिए और फिर बाहर चले गए, किसी से बात करना या कुछ सामान लाना हो, बाहर निकल गए, तो उससे भी कभी कभी आग लगने का संभावना होता है। ठीक है, इतना चीज़ हो गया। उसके बाद क्या, लास्ट टाइम मान लीजिए जब हमारे यहाँ अगर 1 महीना या 1.5 महीना हो गया, जिसके घर में फैमिली मेम्बर कम है, तो क्या होता है कि देखता है ना कि गैस थोड़ा कम जल रहा है, धीरे धीरे जल रहा है, तो गैस को पलट देता है लोग। ऐसा भी होता है? हुआ है ऐसा? नहीं हुआ है? ऐसा होता है। ठीक है, क्यों? कि गैस को पलटेंगे ना तो थोड़ा प्रेशर में आएगा, तो चूल्हा स्टोव मेरा ज़्यादा तेज़ जलेगा। तो ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। और इतना अगर करने के बाद भी मान लीजिए इतना सावधानी हम बरत रहे हैं, इस तरह का गलती नहीं करेंगे, चूल्हा से बंद किए, रेगुलेटर से हम बंद किए, उसके बाद चूल्हा से बंद किए, कभी भी अपने पल्लू से या दुपट्टा से उसको नहीं उतारेंगे। तीसरा चीज़ है कि हमेशा, अब जो आपका ये सिलेंडर है, सिलेंडर से कम 2 प्रॉक्सिमिटी सूट है, इसको पहन करके हम छोटे मोटे आग में आसानी से अंदर जा सकते हैं। ठीक है, इसको पहन के आग, छोटा मोटा आग है, मतलब मान लीजिए कि कोई कैजुअल्टी अगर फंसा हुआ है आग में, तो आग में तो हम ऐसे नहीं